हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको आज पता लग गया होगा आज वीडियो किस पर होने वाला है। आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारे वोकैब एंड बहुत ही बड़े बड़े सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे एंड फ्रेजर वर्ब मिलेगी आपको, और काफ़ी सारे नए नए वर्ड आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक पेन एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वासुदेव, ये शांति प्रस्ताव अस्वीकृत है। वासुदेव, दिस पीस प्रपोजल इज अनएक्सेप्टेबल। अब दिस पीस मतलब होता है ये शांति, ठीक है। पीस मतलब होता है शांति, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, इज मतलब है, अनएक्सेप्टेबल मतलब होता है अस्वीकार्य, अमान्य, अस्वीकृत है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिस पीस प्रपोजल, ठीक है। इसकी वर्ब है इज, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल मतलब अस्वीकार्य, अमान्य है। वासुदेव, ये शांति प्रस्ताव अस्वीकृत है, ठीक है। कम से कम सोच तो लेते, कम से कम को इंग्लिश में बोलते हैं एटलीस्ट, ठीक है। और गिव इट ए थॉट मतलब होता है सोचना या विचार करना, लिख लो चाहिए, इसका मतलब ये होता है। और एटलीस्ट गिव इट ए थॉट मतलब कम से कम सोच तो लो, या सोच तो लेते, विचार तो कर लेते कम से कम। एटलीस्ट गिव इट ए थॉट, लिख लो इसको ऐसे कैसे। इसमें सोचने वाली बात क्या है, पितामह। व्हाट इज देयर टू थिंक, ग्रैंड सायर। ग्रैंड सायर मतलब होता है पितामह, दादा, ठीक है। अब व्हाट इज देयर टू थिंक मतलब इसमें सोचने वाली बात क्या है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर होती है व्हाट इज देयर टू प्लस वर्ब। जैसे कि इसमें रोने वाली बात क्या है, व्हाट इज देयर टू क्राई। इसमें हंसने वाली बात क्या है, व्हाट इज देयर टू लाफ। इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है, व्हाट इज देयर टू शाउट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर लिख लो। इसमें सोचने वाली बात क्या है, व्हाट इज देयर टू थिंक। स्ट्रक्चर लिख लो, व्हाट इज देयर टू प्लस आगे जो भी आपको लगाना है, कोई चीज़ के बारे में सोचना है वो लगा देना है, ठीक है। व्हाट इज देयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। शर्त के अनुसार उन्हें वनवास को स्वीकार करना चाहिए। शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वेजर। वेजर का मतलब होता है दाव, बाजी, या आप इसे शर्त बोल सकते हो, ठीक है। शर्त सही रहेगा। तो शर्त के अनुसार उन्हें वनवास को स्वीकार करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वेजर, इसको वेजर पढ़ना है। दे शुड एक्सेप्ट, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दे शुड एक्सेप्ट एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, ठीक है। या उसका मतलब होता है देश निकाला, मतलब कोई राज्य से बाहर निकाल देते हैं, तो वनवास बोल सकते हो आप यहाँ पे। वनवास सही रहेगा। तो दे शुड एक्सेप्ट एग्जाइल, उन्हें वनवास स्वीकार करना चाहिए शर्त के अनुसार, ठीक है। अपना साम्राज्य नहीं मांगना चाहिए। नॉट आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, ठीक है। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, लिख लो, इसका मतलब होता है मांगना। देयर मतलब उनका या अपना। किंगडम मतलब साम्राज्य, राज्य। तो अब ये वही सेंटेंस का आगे का भाग है कि उन्हें वनवास को स्वीकार करना चाहिए, अपना साम्राज्य नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। उन्हें वनवास स्वीकार करना चाहिए, अपना साम्राज्य नहीं मांगना चाहिए। नॉट आस्क फॉर देयर किंगडम। देयर मतलब अपना या उनका, खुद की बात हो रही है, देख का तो अपना। नरमी से बोलना सीखो दुर्योधन। लर्न टू स्पीक मतलब सीखिए बोलना। लर्न टू स्पीक मतलब सीखिए। सॉफ्टली मतलब होता है नरमी से, कोमलता से, प्यार से। तो नरमी से बोलना सीखो दुर्योधन, ठीक है। जैसे एक कुल्हाड़ी पेड़ को काटकर गिरा देती है। लाइक एन एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, लिख लो। कट डाउन मतलब होता है काट कर गिरा देना, या छोटा करना, या कम करना। बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है, बहुत काम आती है, ठीक है। कट डाउन मतलब काट कर गिरा देना। ए ट्री, जैसे एक कुल्हाड़ी पेड़ को काट कर गिरा देती है, ठीक है। यहाँ पे एक्स सिंगुलर इसलिए कट्स हो गया, ठीक है। लाइक एन एक्स कट्स डाउन ए ट्री, जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को गाट काट कर गिरा देती है, उसी तरह विश्वासघात आदमी को काट कर गिरा देता है। सिमिलर मतलब होता है उसी तरह, वैसे ही, समान। ट्रेचरी मतलब होता है विश्वासघात, कपट, ठीक है। लिख लो, काफ़ी अच्छा वर्ड है। कट डाउन मतलब कम करना, काट कर गिरा देना। अ मैन मतलब आदमी को, उसी तरह विश्वासघात आदमी को काट कर गिरा देता है, ठीक है। और मित्र मुझे कहता है मेरा आज आधा राज्य देने के लिए। एंड द फ्रेंड आस्क मी, आस्क मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहना है, मुझसे कहता है टू गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्थ देना निकालेंगे, ठीक है। गिव अप अच्छी फ्रेजल वर्ब है, बहुत यूज आती है। हाफ माई किंगडम, मेरा आधा राज्य। और मित्र मुझसे कहता है कि मेरा आधा राज्य देने के लिए। देखिए अब क्या बोलता है, अगर ये मित्रता है, इफ़ दिस इज़ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब होता है मित्रता, ठीक है। इफ़ दिस इज़ फ्रेंडशिप, अगर यह मित्रता है। व्हाट इज एनिमिटी। एनिमिटी मतलब होता है शत्रुता, ठीक है। तो शत्रुता क्या है, अगर ये मित्रता है, शत्रुता क्या है,
इफ़ दिस इज़ फ्रेंडशिप व्हाट इज़ एनिमिटी, व्हाट इज़ एनिमिटी मतलब शत्रुता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शत्रुता की क्या परिभाषा देते हैं ये। एन एनिमी इज वन, शत्रु वह इंसान है, एनिमी मतलब होता है शत्रु, इज वन, वन मतलब होता है इंसान। ठीक है, इंसान के लिए भी यूज होता है। शत्रु वह इंसान है, हूँ मतलब जो। ठीक है, मनुष्य के लिए हूँ का यूज होता है। ठीक है, इनकरेज मतलब होता है एक तो प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना होता है, और एक उकसाना भी होता है, भड़काना भी होता है। ठीक है, यहाँ पे उकसाना कर दिया अपन ने। तो शत्रु वह इंसान है जो उकसाता है। वन मतलब इंसान को, मनुष्य को। टू डू रोंग मतलब, डू रोंग मतलब गलत करना, टू मतलब के लिए, टू डू रोंग गलत करने के लिए। ठीक है, तो एन एनिमी इज वन, शत्रु वह इंसान है जो भड़काता है, उकसाता है इंसान को गलत काम करने के लिए। ठीक है, जो कृष्ण कहते हैं वही सच। वॉट मतलब जो, कृष्णा सेज, सिंगुलर है इसलिए सेज हो गया, से मतलब कहना, कहते हैं। इज द ट्रूथ, अब देखिए वॉट, अब वॉट की जो वर्ब है इज हो गई, वॉट इज ट्रूथ मतलब जो वही सच है। द ट्रूथ मतलब वही, जो सच की बात हो रही है वही सच है। ठीक है, तो वॉट की वर्ब इज द ट्रूथ, जो सच है या वो सच है जो कृष्णा कहते हैं। ठीक है, मैं इंद्रप्रस्थ कभी नहीं दूंगा, आई विल नेवर गिव अप इंद्रप्रस्थ, फ्यूचर का वाक्य इसलिए आई विल का यूज किया है। ठीक है, गिव अप का अर्थ तो लिटरली तो वो होता है जैसे कि छोड़ना, त्यागना। तो यहाँ पे अर्थ निकालो देने का। इंद्रप्रस्थ मतलब एक राज्य, तो मैं तुम्हें इंद्रप्रस्थ कभी नहीं दूंगा, आई विल नेवर गिव अप इंद्रप्रस्थ। ठीक है, गिव अप फ्रेजल वर्ब है, लिख लो, इसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। यहाँ पे इसका अर्थ देना निकाला गया है, तो मैं इंद्रप्रस्थ कभी नहीं दूंगा, देना यहाँ पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे बोलते हैं मैं इंद्रप्रस्थ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, सब मतलब तो एक ही, लेकिन इंद्रप्रस्थ में देना अच्छा फिट बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पे देने का यूज किया है। ठीक है, यदि कृष्ण के पास कोई दूसरा प्रस्ताव है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। इफ़, यदि मतलब इफ़ होता है, आपको पता है। कृष्णा हैज़, अब हैज़ का मतलब होता है यहाँ पे कोई चीज़ पास में होना, जैसे कि उसके पास एक कार है तो ही हैज़ ए कार। ठीक है, उसके पास मोटरसाइकिल है तो ही हैज़ ए मोटरसाइकिल। ठीक है, हैज़ का यूज़ करते हैं अपन सिंगुलर के लिए, और प्लूरल में हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास एक मकान है, यू हैव ए होम। ठीक है, इस तरह आपको बोलना है। तो कृष्णा हैज़ अनदर मतलब कोई दूसरा, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, कृष्णा के पास कोई दूसरा प्रस्ताव है। ठीक है, आई विल थिंक ऑफ इट, आई विल फ्यूचर का वाक्य है, आई विल मैं सोचूंगा, थिंक मतलब सोचना, ऑफ इट मतलब इसके बारे में। ठीक है, तो आई विल थिंक ऑफ इट मैं इसके बारे में सोचूंगा, ध्यान करिएगा, ऑफ इट आई विल थिंक ऑफ इट, या आप बोल सकते हैं आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है, अब कृष्ण भगवान कहते हैं आप सभी दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं। यू आर मतलब आप, ऑल दुर्योधन्स, दुर्योधन्स। ठीक है, इसका मतलब है दुर्योधन के, का, की। ठीक है, एप्रोस्ट्रोफी लगती है तो उसका मतलब हो जाता है जो भी नाम है आगे उसके का, के, की। वेल विशर्स मतलब होता है शुभ चिंतक या अच्छा चाहने वाले। ठीक है, आपके भी कोई अच्छे चाहने वाले होंगे। ठीक है, तो ऑल दुर्योधन्स वेल विशर, दुर्योधन के शुभ चिंतक हो। तो यू आर ऑल दुर्योधन्स वेल विशर, आप सभी दुर्योधन के शुभ चिंतक हो। एक्सप्लेन दिस टू हिम, एक्सप्लेन मतलब समझाना होता है, स्टेप स्पष्टीकरण देना होता है। ठीक है, कारण बताना होता है, तो समझाइए दिस यह, टू हिम मतलब उसको, दुर्योधन को यह समझाइए। ठीक है, यह कहना चाह रहे हैं। भारत के भविष्य, इंडियाज़ फ्यूचर। ठीक है, भारत का भविष्य, एप्रोस्ट्रोफी मैंने अभी बताया आपको। कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना या बलि देना, बलि चढ़ाना, नौछावर करना। ठीक है, तो यहाँ पे बलि चढ़ाना अर्थ निकाला है। तो भारत का फ्यूचर कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड, अभी पैसिव वॉइस का वाक्य है, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, कोई काम किया जा सकता है। ठीक है, तो बलि यहाँ पे नोट है इसलिए बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। इन भारत का भविष्य, हिज एम्बिशंस मतलब होता है महत्वाकांक्षा, लालसा। ठीक है, तो भारत का भविष्य, भारत के भविष्य को इसकी महत्वाकांक्षा पर, ठीक है, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है, बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, ये कहने का इसका मतलब है। ठीक है, हाँ मेरे पास दूसरा प्रस्ताव है। यस आई हैव अनदर प्रपोजल, मैंने बताया था आपको हैज़ हैव का यूज पास के सेंस में किया जाता है। ठीक है, तो आई के साथ में हमेशा हैव का जो यूज होता है, प्लूरल के साथ में तो होता ही है, लेकिन आई के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है। ठीक है, तो आई हैव अनदर प्रपोजल, मेरे पास दूसरा प्रस्ताव है। ठीक है, यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहता है तो, इफ़ दुर्योधन वांट्स,
मतलब चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर इसलिए वांट्स के हाथ में एस लगा है। वांट्स टू कीप, कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। इफ़ दुर्योधन वांट्स टू कीप, यदि दुर्योधन रखना चाहता है, क्या इंद्रप्रस्थ रखना चाहता है, तो देन ही मे, वह रख सकता है, ठीक है। अब आप समझो, आप यहाँ पे इसने पूरा सेंटेंस नहीं बोला है, ठीक है, आधा बोला है। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप सामने वाला जवाब देगा यस आई कैन, तो सामने वाला समझ जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इसी तरह इसको शॉर्ट बोला है, ठीक है। तो देन ही मे, यस वह रख सकता है, ठीक है। तो इसमें आगे नहीं लगाया ही मे कीप, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आप समझ जाता है सामने वाला क्या बोलना चाह रहा होता है, ठीक है। अब देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द पांडवाज, ऑन बिहाफ का मतलब होता है की तरफ से, लिख लो इसको। जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी तरफ से, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ से, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द पांडवाज, पांडवों की तरफ से। आई आस्क फॉर, मैंने बताया आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मांगना, चाहना। तो मैं मांगता हूँ 5 विलेजेस, मतलब 5 गांव, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द पांडवस, पांडवों की तरफ से आई आस्क फॉर 5 विलेजेस, मैं 5 गांव मांगता हूँ, ठीक है। केवल 5 गांव, ओनली 5 विलेजेस, ओनली 5 विलेजेस, ओनली मतलब केवल, सिर्फ, ठीक है। हे राजा, यदि आप उनको ये 5 गांव दे दें तो। ओ किंग, इफ़ यू गिव, यदि आप दे दे, दैम मतलब उनको, दीज मतलब ये, इनकी बात हो रही है। 5 विलेजेस, यदि आप उनको 5 गांव दे दे तो, ये 5 गांव दे दे तो, ठीक है। पांड पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, द पांडवाज विल बी कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, तृप्त, विल बी मतलब होना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे वही अर्थ निकलता है, द पांडवाज विल बी कंटेंट। 5 गांव उन पांडवों के लिए, 5 विलेजेस टू दोज पांडवोस, दोज मतलब उन, टू मतलब के लिए या को, ठीक है। तो उन पांडवों के लिए, टू दोज पांडवोस, ठीक है। देख दुर्योधन क्या बोलता है, मैं उनको एक बीज की भी भूमि नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। दैम मतलब उनको, ईवन यहाँ पे स्ट्रेच देने के लिए आया है कोई सेंटेंस में भी। 1 ग्रेन मतलब होता है एक बीज या अनाज, ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड मतलब होता है भूमि, तो मैं उनको एक बीज की भूमि नहीं दूंगा, मतलब बिल्कुल भी ज़मीन नहीं दूंगा। बीज मतलब जानते हैं कितना से बीज होता है, ठीक है। तो उतनी भी भूमि नहीं दूंगा, मतलब कुछ भी नहीं दूंगा उनको मैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है आई विल नॉट गिव दैम, मैं उनको नहीं दूंगा, इवन एन 1 ग्रेन ऑफ लैंड, एक बीज की भी भूमि नहीं दूंगा, ठीक है। कृष्ण जी क्या बोलते हैं, अरे दुर्योधन, ओ दुर्योधन, वाई डू यू कंपेल योर मदर, वाई डू यू, ठीक है। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, बट ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। वाई डू यू कंपेल, कंपेल का मतलब होता है विवश करना, मजबूर करना, ठीक है। तो वाई डू यू कंपेल, तुम मजबूर क्यों करते हो, अब योर मतलब तुम्हारी माता जी को या अपनी माता जी को, ठीक है। तो वाई डू यू कंपेल योर मदर, तुम अपनी माता जी को मजबूर क्यों करते हो अपनी लाश पर रोने के लिए। टू वीप ऑन योर कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है कि लाश, मृत शरीर पर, ठीक है। तो यहाँ पूरा सेंटेंस अब बनाइए कि कहना क्या चाह रहे हैं कृष्ण भगवान की, वाई डू यू कंपेल योर मदर, अपनी माता जी क्यों मजबूर करते हो, टू वीप ऑन योर कॉर्प्स, अपनी लाश पर रोने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन अब पूरा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क्स अब लगाया तो क्वेश्चन पूरा अब हुआ है, ठीक है। वीप मतलब रोना, ऑन मतलब पर, योर कॉर्प्स मतलब होता है लाश पर, ठीक है। यदि तुम दूत ना होते तो मैं, हैड यू नॉट बीन ए मैसेंजर, मैसेंजर मतलब होता है दूत या संदेशवाहक, कोई भी अपना मैसेज किसी के जरिए, इंसान के जरिए पहुंचाता है तो वह मैसेंजर कहलाता है, ठीक है। हैड यू नॉट बीन ए मैसेंजर, यदि तुम दूत ना होते तो, ठीक है। स्ट्रक्चर याद कर लो कि हैड यू नॉट बीन, ठीक है। हैड यू बीन यदि तुम होते, हैड यू नॉट बीन तो ये तुम नहीं होते, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर याद कर लो। आई वुड हैव, इसका मतलब मैं ये काम कर लेता, ठीक है। आई वुड ये काम कर लेता, ठीक है। अब यहाँ पे काम है नहीं, कोई नहीं, आगे काम होगा जो आगे सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो आई वुड हैव, मैं ये काम कर लेता, ठीक है, यदि तुम दूत ना होते तो। उसे बोलने दो पितामह, लेट हिम स्पीक ग्रैंडसायर, ठीक है। लेट हिम स्पीक मतलब उसे बोलने दो, लेट हिम गो उसे जाने दो, लेट हर स्लीप उसे सोने दो, ठीक है। तो लेट बीच में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो लगाना है, जैसे मी, हिम, हर, नेम, दैम, ठीक है। कोई भी काम करने दो, आगे जो वर्ब लगा देनी है, ठीक है। जैसे कि मुझे देखने दो, लेट मी सी। ग्रैंडसायर मतलब आप जानते हैं पितामह, दादा, ठीक है। बीच में लगाना है आपको लेट, आगे वर्ब के बीच में लगाना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका मतलब कोई काम करने देव, ठीक है, काम करने दो, ठीक है। अब कृष्ण जी बोल रहे हैं
तो तुम क्या करते। देख ली वो सेंटेंस आ गया, वॉट वुड यू हैव डन। वो सेंटेंस था आई वुड हैव, जो आधा रह गया था वो पूरा बन गया। वॉट वुड यू हैव डन, तुम क्या करते। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी काम करते, जैसे कि आई वुड हैव गोन, मैं जाता, ठीक है। आई वुड हैव मैट, मैं मिलता, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए दुर्योधन क्या बोलता है, मेरी माता जी के बारे में बोलने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता। आई वुड हैव पुल्ड आउट। अब देखिए मैंने बोला था ना आपको, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम कर लेता, ठीक है। तो आई वुड हैव पुल्ड आउट, मैं खींच लेता। योर टंग मतलब तुम्हारी जीभ। फॉर टॉकिंग अबाउट माई मदर, मेरी माता जी के बारे में बोलने पर, ठीक है। आई वुड हैव पुल्ड आउट योर टंग फॉर टॉकिंग अबाउट माई मदर, मेरी माता जी के बारे में बोलने पर। फॉर के बाद में टॉकिंग आईएनजी लेकर आया है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब आईएनजी लेकर आती है, ठीक है। फॉर टॉकिंग हो गई है, अबाउट माई मदर मेरे माता जी के बारे में बोलने पर, ठीक है। तो आपको मैंने बोला ना आज के वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंसेज वर्ड सीखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, और आगे क्या बोलता है, एंड आई वुड हैव कास्ट यू इन डंजन, और मैं तुम्हें कारावास में डाल देता। देख ले, कास्ट मतलब होता है डालना, जैसे आप वोट डालते हैं ना, कास्ट द वोट, कास्ट मतलब डालना। यू मतलब तुम्हें, इन द डंजन मतलब होता है कारावास, कोठरी, ठीक है। आई वुड हैव कास्ट, मैं तुम्हें डाल देता। इन डंजन, तुम्हें कारावास में डाल देता, ठीक है। अब दुर्योधन कृष्ण भगवान को ऐसे बोल रहा है, मैं तुम्हें कारावास में डाल देता, ठीक है। अब कृष्ण जी क्या बोलते हैं, क्या तुम दूत को बंदी बनाओगे। वुड यू डेयर इम्प्रिजन ए मैसेंजर। इम्प्रिजन मतलब होता है बंदी बनाना, जेल में डालना, ठीक है। तो वुड यू डेयर इम्प्रिजन ए मैसेंजर, क्या तुम दूत को बंदी बनाओगे। ए गेस्ट मतलब मेहमान, ठीक है। अब देखिए कृष्ण क्या बोलते हैं, जिसका स्वागत ज्ञानी द्रोणा और भीष्म के द्वारा किया गया। हु वॉज वेलकम्ड बाय सेज द्रोणा एंड भीष्मा, ठीक है। अब हु वॉज वेलकम्ड, अब देखिए बी फॉर्म होती है इजारम एंड वॉज वर, प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो कोई भी काम किया गया, ठीक है, किया जाता है, किया जाएगा, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, ठीक है। तो वॉज वेलकम मतलब स्वागत किया गया, बाय मतलब के द्वारा, सेज मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है, संत, द्रोणा एंड भीष्म के द्वारा, जिसका स्वागत द्रोणा और भीष्म के द्वारा किया गया। जैसे कि वॉज वेलकम, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि उसके द्वारा खाना खाया गया, तो आप बोल सकते हैं द फूड वॉज इटन बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है ये। अरे अभिमानी दुर्योधन, ओ एरोगेंट दुर्योधन, एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी, घमंडी, ठीक है। तो ओ एरोगेंट दुर्योधन, अरे अभिमानी दुर्योधन। अब क्वेश्चन से क्या बोलते हैं, पकड़ो मुझे यदि तुम पकड़ सकते हो तो। अरेस्ट मी, अरेस्ट मतलब होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना, मुझे इफ़ यू कैन, यदि तुम पकड़ सकते हो तो, ठीक है। जैसे कि तुम जाओ, अगर तुम जा सकते हो तो, यू गो इफ़ यू कैन, ठीक है। ये तुम खेल सकते हो तो खेलो, प्ले इफ़ यू कैन, ठीक है। तो आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल के आप इफ़ यू कैन, कोई भी काम कर सकते हो तो करो, ठीक है। ये कहना का मतलब होता है, इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है, लिख लो इसको। अब दुर्योधन अपने सोल्जर से बोलता है, सैनिकों पकड़ो इस ग्वाले को। सोल्जर्स अरेस्ट दिस मिल्कमैन, अरेस्ट में पकड़ना, दिस मतलब ये इनके लिए यूज हो रहा है, मिल्कमैन मतलब होता है, मिल्कमैन मतलब होता है ग्वाला, ठीक है। तो अरेस्ट दिस मिल्कमैन, पकड़ो इस ग्वाले को। मिल्कमैन जो होता है तो दूध बेचता है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, मूर्ख क्या कर रहे हो। फुलिस फेलो, व्हाट आर यू डूइंग। फुलिस फेलो मतलब होता है मूर्ख, फेलो मतलब साथी, ठीक है। जो इसको पूरे को एक साथ बोलते हैं मूर्ख, ठीक है। फुलिस फेलो मतलब मूर्ख, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग क्या कर रहे हो, ठीक है। दुनिया के स्वामी अपना असल रूप, असली रूप दिखाते हैं। द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, स्वामी, ठीक है। वर्ल्ड मतलब दुनिया के। रिवील मतलब होता है कि प्रकाशित करना, प्रकट करना, दिखाना, ठीक है। हिज ट्रू फॉर्म, हिज मतलब अपनी, ट्रू मतलब होता है असली, सच्ची, फॉर्म मतलब रूप। दुनिया के स्वामी अपना असल रूप दिखाते हैं, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स हिज ट्रू फॉर्म, ठीक है। जिनके पास दृष्टि है, दोज हु हैव द साइट। अब देखो दोज हूँ, ठीक है, हूँ से पहले हमेशा दोज ही आता है, ठीक है। हूँ से पहले कभी दीज, देयर, कोई सा भी नहीं आएगा,
ठीक है। तो दोज हूँ मतलब उन आदमियों के लिए हो रहा है, दोज हूँ जिनके पास, हैव मतलब है, द साइट मतलब दृष्टि, जिनके पास दृष्टि है। दोज हूँ हैव साइट, जिनके पास दृष्टि है। ठीक है, जैसे कि दोज हूँ हैव कार्स, जिनके पास कार है। ठीक है, वो ही पहचान सकते हैं इन्हें। कैन रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। जैसे कि क्या तुमने मुझे पहचाना, डिड यू रिकॉग्नाइज मी। ठीक है, इस तरह होता है सेंटेंस, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। अब देखिए यहाँ पे दोज हूँ कैन रिकॉग्नाइज हिम, वो इन्हें पहचान सकते हैं। हिम यहाँ पे कृष्ण भगवान के लिए है, वो ही कृष्ण भगवान को पहचान सकते हैं जिनके पास दृष्टि है। ठीक है, पहचानने की, वही इन्हें पहचान सकते हैं। तो सेंटेंस को पीछे वाले सेंटेंस जोड़ो, दोज हूँ कैन रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, ये सेंटेंस है।